नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित सहरावत, सह आचार्य मेडिकल ऑन्कोलॉजी एम्स ऋषिकेश। मैं आपसे विश्व कोलोरेक्टल कैंसर अवेयरनेस जागरूकता माह 2025 के बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ पे हूँ। हर साल हम मार्च के महीने में विश्व कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका मकसद होता है कोलोरेक्टल कैंसर की जानकारी को साझा करना, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके होने के क्या क्या कारण होते हैं और इलाज के कौन कौन सी संभावनाएं होती हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, उस बारे में जनमानस में चेतना फैलाई जाए। यही इसका मकसद होता है, यही इसका उद्देश्य होता है। कोलोरेक्टल कैंसर विश्व में छठे से लेके 8वें स्थान का सबसे कॉमन होने वाला कैंसर में से एक है। इसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं गुदा द्वार से लेटिन के द्वारा खून जाना, वजन कम होना, भूख कम लगना और इसी तरह के लक्षणों के लिए हम जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि कोलन यानी कि बड़ी आंतड़ी में कोई गांठ है, कोई बीमारी है। उसकी जांच के लिए सबसे पहले हम बायोप्सी टुकड़े की जांच करके पता करते हैं कि ये खून के निकलने का कारण या जो लक्षण है उनका कारण कैंसर है या कोई और कारण है। उसके बाद जब हमें कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है, उसकी हम स्टेजिंग करने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट सीटी जैसी विशेष जांचें करके देखते हैं कि कैंसर की कौन सी अवस्था, कौन सी स्टेज है। उसके बाद हम आगे इलाज का प्लान करते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जांच या इलाज होता है सर्जरी। ज्यादातर मरीजों में सर्जरी के द्वारा कैंसर अगर आखिरी स्टेज का नहीं है तो उसको निकाल के खत्म कर सकते हैं। दोबारा आने की संभावना फिर कम करने के लिए कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी जैसे बाकी इलाज किए जाते हैं ताकि कैंसर के दोबारा आने की संभावनाएं कम कर सकें या खत्म कर सकें। इसके अलावा एक और जानकारी जो आम जनता जनमानस के लिए आवश्यक है कि कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस है वो पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल में होने वाले बदलाव, जिस तरह का खाना हम खाते हैं, जिस तरह की हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मोटापा, एक्सरसाइज कम करना, खान पीन में बदलाव, ये सब सबसे महत्वपूर्ण कारण है कोलोरेक्टल कैंसर के इंसिडेंस के बढ़ने के। इसी कारण से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से यंग अवस्था में, युवा अवस्था में भी कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस काफी बढ़ रहा है। पहले के मुकाबले जो कि युवा अवस्था में बहुत ही रेयर किस्म का कैंसर होता था, अभी पहले के मुकाबले यंग अवस्था में इस तरह के कैंसर हम हमारे डे टू डे ओपीडी में देखते हैं कि काफी नंबर बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए? हमें नंबर 1 वजन बढ़ने से बचाव करना चाहिए। कोई मोटापा होने वाले जितने भी कारण होते हैं, खाने में वसा का प्रयोग कम करना, रेड मीट का प्रयोग कम करना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, नट्स, वेजिटेबल, फ्रूट, सलाद इनका उपयोग ज्यादा करना। और जिनको परिवार में कोलोरेक्टल कैंसर की हिस्ट्री है तो इसका मतलब है कि उन परिवारों में ये पारिवारिक आनुवंशिक कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे अवस्था में स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपिक नाम का एक जांच होता है जिसमें दूरबीन द्वारा हम जांच करके अगर कैंसर प्रारंभिक अवस्था में पकड़ सकते हैं, कैंसर हुआ है या नहीं पता कर सकते हैं। तो ऐसे परिवारों में हम स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी नाम की जांच, खून से होने वाला कार टेस्ट, लेटिन में होने वाले ब्लड की टेस्ट, ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एम्स ऋषिकेश में भी उपलब्ध रहती है। इस तरह के टेस्ट करके हम प्रारंभिक अवस्था में हम कैंसर को पकड़ के जड़ से खत्म कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट जानकारी और शेयर करना चाहता हूं कि कोलोरेक्टल कैंसर को ज्यादातर मरीजों में जड़ से खत्म किया जा सकता है। ये जिस किस्म का कैंसर होता है, अगर हम टाइम से पकड़ ले, प्रारंभिक अवस्था में पकड़ ले, तो ज्यादातर मरीजों में इलाज के द्वारा कैंसर जड़ से खत्म हो सकता है। कुछ एक मरीजों में हम जब कैंसर के बारे में पता करते हैं तो आखिरी स्टेज का कैंसर होता है। ऐसे मरीजों में भी कोलोरेक्टल कैंसर में इलाज के द्वारा कई सालों तक की जिंदगी संभव है। तो सुचारू इलाज, सही जगह पे इलाज, सही तरह का इलाज, वो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो इसी जानकारी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।